पीएफआई का कंपैरिजन ये बताने के लिए कि अगर कोई भी संस्था आतंकवादी घटनाएं करना चाहती है, देशद्रोह करना चाहती है, तो वो किसके साथ उसको मिलान किया जाएगा? वो आरएसएस के साथ। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके सहयोगी संगठन जो बीजेपी, आरएसएस, जो बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, ऑफिस भी है, वो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। खुलेआम ये कहते हैं कि हम भारत का संविधान चेंज करेंगे। खुलेआम ये कहते हैं कि हम मनुस्मृति भारत में लागू कराएंगे। खुलेआम ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म लागू करवाएंगे। तो ये क्या है? देश की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करोगे, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करोगे। हथियार जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आरएसएस वाले, तो हथियारों की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। वो तो खुलेआम लाठी लेके, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की कितनी वीडियोस, तलवारें, त्रिशूल, ये सब लेके नजर आती हैं। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना बुरी बात नहीं है, किस पर्पस के लिए दी जा रही है वो बुरी बात है। देश विरोधी गतिविधियों के सबूत सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन के खिलाफ आते हैं, और उसके संगठन जो सहयोगी संगठन है उसके खिलाफ आते हैं, तो वो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ आते हैं। इस वक्त ताजा तरीन कई मुद्दे सामने आ रहे हैं देश में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है पीएफआई का मामला। पीएफआई को लेकर सवाल आपसे मेरा यह है कि लगातार सरकार पीएफआई को कहती है कि यह एक आतंकी संगठन है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, और अब बड़े खुलासे भी कर दिए पटना पुलिस ने छापेमारी करने के बाद। कहा कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी थी, पीएम सुरक्षा को खतरा था। लेकिन पीएफआई को सरकार बैन नहीं कर रही है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां लगाई जा रही हैं, लेकिन बैन नहीं किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि पीएफआई जो कर रहा है वो देश विरोधी गतिविधियां हैं? देखिए, देश विरोधी गतिविधियों के सबूत सबसे ज्यादा अगर किसी संगठन के खिलाफ आते हैं, और उसके संगठन जो सहयोगी संगठन है उसके खिलाफ आते हैं, तो वो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ आते हैं। अभी एक अफसर भी हैं, शायद वो जो बिहार में ही थे, उन्होंने भी कंपैरिजन पीएफआई का आरएसएस के साथ किया। एसएसपी ढिल्लों, जो ढिल्लों साहब थे, वो मुझे नाम नहीं याद रहा उनका, तो उन्होंने कंपैरिजन किया। तो कहीं ना कहीं एक आईपीएस ऑफिसर के जहन में भी अगर कोई इस प्रकार की, अभी पीएफआई के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके खिलाफ तो आज तक कुछ सबूत आ नहीं पाए, नहीं तो वो तो 2 मिनट में बैन हो जाती। तो लेकिन अगर किसी गतिविधि को गंदा डिस्क्राइब करना है, मतलब देशद्रोह का डिस्क्राइब करना है, तो उनके दिमाग में, सुप्त अवस्था में जिसको कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड में जो नाम सबसे पहले आया वो क्या आया? आरएसएस का आया। तो उसीलिए उन्होंने पीएफआई का कंपैरिजन ये बताने के लिए कि अगर कोई भी संस्था आतंकवादी घटनाएं करना चाहती है, देशद्रोह करना चाहती है, तो वो किसके साथ उसको मिलान किया जाएगा? वो आरएसएस के साथ। तो ढिल्लों साहब ने अपनी अनकॉन्शियसली इस वजह से आरएसएस के साथ कंपैरिजन किया। लेकिन अब पीएफआई क्या कर रही है या नहीं कर रही, इस तरह के इल्जामात उन्होंने उनके ऊपर पहले भी लग चुके हैं। लेकिन जो उनका लिटरेचर है, जहां तक मैंने देखा है, और मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया उनके बारे में, तो वो तो भारतीय संविधान की बात करते हैं, करते हैं ना। अनलाइक आरएसएस, वो भारत के संविधान की बात नहीं करते, वो मनुस्मृति की बात करते हैं। ठीक है, तो प्राइमा फेसाई अगर पहली नजर में देखा जाए तो पीएफआई जो है कोई ऐसी गलत काम नहीं कर रही। अगर कोई छुपी हुई गतिविधि कर रही है वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके सहयोगी संगठन जो बीजेपी, आरएसएस, जो बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, ऑफिस भी है, वो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। खुलेआम ये कहते हैं कि हम भारत का संविधान चेंज करेंगे। खुलेआम ये कहते हैं कि हम मनुस्मृति भारत में लागू कराएंगे। खुलेआम ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म लागू करवाएंगे। तो ये क्या है? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने की बात जो करते हैं वो तो सीधे सीधे आतंकवादी बात होगी ना। तो आप कह रहे हैं कि पीएफआई जो बात कह रही है, मान भी लिया जाए अगर कह रही है कि 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस इस बात को तो पहले से कहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए क्या? पीएफआई तो ये बात कभी कह ही नहीं रही है मेरे ख्याल से, तो अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात आई नहीं। पुलिस ने जो पेपर जारी किया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि पीएफआई के उस पैम्फलेट में ये लिखा है। मुझे इसका दावा है, मैं वही कह रहा हूं ना। पुलिस, अब पीएफआई का क्या इस पे कहना है? वो अगर टीवी चैनल पे आके, वो अगर प्रेस में जाके ये बात कहते हैं कि ये सरासर झूठ बात है, हम तो भारत के संविधान पे यकीन रखते हैं और भारत के संविधान को एकजुट रखने के लिए हम अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए।
क्या यही बात मोहन भागवत जी कहेंगे कि हम भारत का संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं बदलना चाहते, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते? मेरे ख्याल से यही टेस्ट है। पीएफआई के जो हेड हैं उनसे भी यही पूछ लेना चाहिए कि आप भारत का संविधान जो है अक्षुण्ण रखोगे? क्या आप भारत की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जी जान की बाजी लगाओगे? क्या आप देश में जो भी संविधान में लिखा है, रिजर्वेशन लिखी है, SC/ST एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना लिखा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन है, जो सबको अधिकार हैं, उनको पानी पीने से नहीं रोका जाएगा, उनको सड़क पे चलने से नहीं रोका जाएगा। आप ये सब काम के लिए कटिबद्ध हो, आप इस बात का प्रॉमिस करते हो, तो यदि वो हाँ करते हैं तो वो ठीक है। क्या आरएसएस वाले ये बात बोलेंगे कि हम रिजर्वेशन का विरोध नहीं करेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि हम SC/ST का विरोध नहीं करेंगे? ये टेस्ट होने चाहिए ना। SC/ST एक्ट का विरोध नहीं करेंगे। क्या वो ये बात बोलेंगे कि भारत देश में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए? क्या आरएसएस वाले ये बात बोलेंगे? क्या आरएसएस वाले ये बात बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेसिस पे जो 10% रिजर्वेशन दी गई है जनरल क्लासेस को, जो सो कॉल्ड अपर क्लास कहलाती हैं, वो गलत है? ये बात आरएसएस वाले बोलेंगे? क्योंकि ये संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि ये जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, इंदिरा साहनी की जजमेंट का हर जगह हवाला दिया जाता है SC/ST और OBC की रिजर्वेशन रोकने के लिए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती। ये 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट को उस जजमेंट के खिलाफ दी गई है। ये पूछ लीजिए PFI वाले बोलेंगे या RSS वाले बोले होंगे? तो उससे देशभक्ति का सबूत यहां से पता लगता है कि देश का हर एक नागरिक देश का मालिक है। ये RSS वाले बोलेंगे या PFI वाले बोलेंगे? लेकिन एक चीज और बताइए मुझे कि जो बात SSP ने कही कि भाई शाखाओं में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से PFI वाले ट्रेनिंग दे रहे थे। PFI का कैडर है, ये आप भी जानते हैं, उनकी पूरी बाकायदा परेड निकाली जाती है, ये आप भी जानते हैं। सेम काम RSS भी करती है। RSS की भी जो है वो पूरी तरह से शाखाएं लगती हैं, उनमें लाठी चलाना सिखाया जाता है, जिसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कहा जाता है, मार्शल आर्ट कहा जाता है। तो अब क्या इसका एक पैमाना तैयार किया जाए कि भाई कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी है? क्योंकि दोनों के पास उनके अपने अपने ड्रेसेस के साथ उनके लोग तैयार हैं। कि PFI की तो मैंने कोई ऐसी ड्रेस रिहर्सल या वो नहीं देखी है अपनी आंखों से, लेकिन हाँ RSS की जरूर देखी। अच्छा, उनकी शाखाओं की देखी है, PFI की मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। हाँ, टीवी और उसके सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखी है। लेकिन बुनियादी बात क्या है, किसी को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना गलत बात नहीं है। ट्रेनिंग के साथ क्या कहा जा रहा है? देश की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करोगे, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करोगे। हथियार जो ट्रेनिंग दे रहे हैं RSS वाले, तो हथियारों की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। वो तो खुलेआम लाठी लेके, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की कितनी वीडियोस, तलवारें, त्रिशूल, ये सब लेके नजर आती हैं। तो आत्मरक्षा की, सुरक्षा की, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है उसके साथ बोला क्या जा रहा है, ये आपको देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करनी है, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करनी है, या किसी के खिलाफ, किसी को मारने पीटने के लिए, किसी कमजोर मजलूम का घर लूटने के लिए, या किसी के ऊपर हमला करने के लिए, किसी दलित परिवार के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करनी है अपनी ये शिक्षा, या किसी SC/ST OBC के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ इस्तेमाल करनी है? ये है बुनियादी बात। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना बुरी बात नहीं है, किस पर्पस के लिए दी जा रही है वो बुरी बात है। उसके सबूत तलाशना, इन्वेस्टिगेशन करके, और इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर पूरी दुनिया के सामने होनी चाहिए। जो रिजल्ट निकल के आता है फिर उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे केसेस के एक लंबी फहरिस्त है जहां पे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, और जो राजनीतिक आका ज्यादातर मनुवादी मानसिकता के हैं। इसमें किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये BJP ही पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं कर रही, उससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये काम कर चुकी हैं। अपने भ्रष्ट अधिकारियों के थ्रू, मनुवादी मानसिकता की जो हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं ना, ये काम कर चुके हैं। वो झूठे सबूत पैदा करके बहुत सारे बेगुनाहों को, जो खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको फंसाया जाता है। ऐसे लोगों को हमने दर्जनों को बरी कराया है और बार बार इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि ये झूठे सबूत देश के खिलाफ साजिश, हमारे खुद के रोग एलिमेंट्स जो है ना, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, वो करते हैं अपने भ्रष्ट राजनीतिक आकाओं के कहने पे, और ये देश का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने साबित किया। अभी मेवात
में आप सब लोग गए थे ना, वो भी एक उसी तरह की मिसाल थी। उससे क्या हो रहा है कि देश में अफरा तफरी का माहौल नजर आता है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम होती है और ये झूठे केस लगाए जाते हैं इसीलिए।